एपिसोड की शुरुआत में हम सिहाओ को देखते हैं जो युनजी से पूछता है कि यह जगह काफी डेंजर है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पे युनजी कहती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें यही जगह दिखाई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं और चली जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे और सोचोगे कि मैं मर गई। इस पर सिहाओ कहता है कि मैं एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड से भी जिंदा वापस आ गया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद युनजी सिहाओ से पूछती है कि तुम्हारा एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुमने वहाँ कई सारी डेंजर फेस की। इस पे सिहाओ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बस वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग और फाइट की है। इस पर युनजी कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती क्योंकि एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड बहुत बड़ा है और वहाँ कई सारे एनिमी हैं, तो उन्होंने तुम पर जरूर अटैक किया होगा और तुमने उनसे काफी फाइट भी की होगी। इसके बाद युनजी चेक करने लगती है कि सिहाओ को कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी सिहाओ कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया है। तो युनजी कहती है कि मुझे यह देख के काफी अच्छा लगा कि तुम सेफ वापस आ गए। तो सिहाओ कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस पर युनजी कहती है कि क्या तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हो। यह सुन के सिहाओ कहता है कि बिल्कुल, मैंने तो अपर वर्ल्ड के कई सारे हेवनली डेटी को भी मारा था और मैंने तो कई बड़े सारे बिस्टों को भी पका के खाया था। यह सुन के युनजी कहते हैं कि तुम अब हेवनली डेटी को भी मारने लगे हो, तो मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में पूरी दुनिया पे राज करोगे। तभी सिहाओ युनजी की आंखों में देखता है और उसे याद आने लगता है कि युनजी बचपन में कितनी जिद्दी थी, लेकिन इतनी मुश्किलें सहने के बाद उसका नेचर काफी बदल गया है। तभी युनजी कहते कि तुम तो इतने ताकतवर हो गए हो, पर पता नहीं मैं तुम्हारा साथ कैसे दे पाऊंगी। इस पे सिहाओ कहता है कि तुम यह सोच क्यों रही हो, हम दोनों लोअर वर्ल्ड से दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी फिक्र करूंगा कि तुम मेरे लेवल पर हो या नहीं। ऊपर से जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह सुन के युनजी अपने मन में सोचती है कि भले ही मैं कल्टीवेशन में आगे न बढ़ पाऊँ, पर मैं बस सिहाओ के साथ जिंदगी बिता लूं, मेरे लिए वही काफी है। इसके बाद युनजी कहती है कि मुझे यह सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम यह सोचते हो। इसके बाद वह सिहाओ से पूछती है कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। इस पे सिहाओ अपने मन में बोलता है कि मैं फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन के गॉड लियो का साथ देने वाला हूँ और उनके साथ वॉर लड़ने वाला हूँ, पर मैं यह बात युनजी को नहीं बता सकता वरना यह घबरा जाएगी। इधर युनजी अपने मन में सोचती है कि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होगा और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए वह सिहाओ से कहती है कि तुम फ्यूचर में जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुन के सिहाओ कहता है कि मैं फ्यूचर में जानना चाहता हूँ कि एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड पर कर्ज कैसे लगा था और एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के कई सारे इमोर्टल कैसे मर गए। साथ ही मैं कई और मिस्ट्रीज भी सुलझाना चाहता हूँ, पर उनके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए फिलहाल मैं बस प्रेजेंट में फोकस करूंगा। इसके बाद वह युनजी को वह गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैं होप करूंगा कि यह तुम्हें पसंद आए। इस पर युनजी कहता है कि तुम मुझे चाहे जो भी दो मुझे वह जरूर पसंद आएगा। इसके बाद युनजी देखती है कि वह एक फ्रूट है, तो युनजी कहती है कि यह तो हेवनली डेटी फ्रूट लग रहा है, पर मैं तो बीमार नहीं हूँ, तो अगर मैं इसे खाऊंगी तो यह वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम इसे रख लो। इस पे सिहाओ कहता है कि मेरे पास हेवनली डेटी ट्री है, तो मैं जितनी चाहे फ्रूट ले सकता हूँ, इसलिए तुम यह रख लो, जिसके बाद तुम्हें यह छोटे मोटे सोल्जर्स तंग नहीं करेंगे। इसके बाद वह फ्रूट खा लेती है और तुरंत ही उसकी फायर फिनिक्स स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वह हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद युनजी सिहाओ से कहती है कि मेरा कल्टीवेशन काफी बढ़ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माइंड और बॉडी का दूसरा जन्म हुआ है, यह कैसा मैजिकल फ्रूट था। इस पे सिहाओ कहता है कि इस हेवनली डेटी फ्रूट को खाने से कोई भी डायरेक्टली हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच जाता है और अब तो तुम्हारा लेवल मुझसे भी ज्यादा है। इस पर युनजी कहती है कि क्या मैं सच में हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच गई हूँ। यह सुन के सिहाओ कहता है कि अब तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी, इसलिए चलो हम सबसे पहले स्काई ह्यूमन क्लैन चल के तुम पर अटैक करवाने का कारण पूछते हैं। यहाँ और युनजी सेलेस्टिया क्लैन के माउंटेन प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाते हैं। तभी युनजी सिहाओ से कहती है कि इस क्लैन पर तो एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनी हुई है, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। इस पर सिहाओ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जगह बहुत सारे ट्रेजर हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसे तो नहीं लौटेंगे। अब सिहाओ बोलने वाले पत्थर को बाहर निकालता है और उसे वह फॉर्मेशन तोड़ने के लिए कहता है, तो बोलने वाला पत्थर कहता है हम तो दोबारा इस जगह पर आए हैं। यह सुन के सिहाओ को याद आता है कि पिछली बार कैसे सेलेस्टिया क्लैन के लोगों ने उसे टॉर्चर किया था, इसलिए सिहाओ को थोड़ी हंसी आ जाती है और वह बोलता है कि आज सेलेस्टिया क्लैन के लोग नहीं बचने वाले। इधर बोलने वाला पत्थर युनजी को देख के बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, क्या तुमने मुझे मिस किया। पर तभी सिहाओ उसे मुक्का मारता है ताकि वह यह सब बातें ना कर सके। इस पर बोलने वाला पत्थर कहता है कि तू एक लड़की के चक्कर में भाई को मार रहा है, पर तब युनजी भी उसे चुप रहने को कहती है। साथ ही गलती से वह
वह अपना हाथ बोलने वाले पत्थर के जौ पर रख देती है, जिसकी वजह से बोलने वाले पत्थर का जौ अलग हो जाता है और वह रोते हुए बोलने लगता है कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। इस पर यूनजी बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अभी अभी हेवनली डेटी की पावर्स मिली है और मैं उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानती हूँ। इस पर बोलने वाला पत्थर और तेजी से रोने लगता है कि तुम भी अपनी हस्बैंड की तरह हो, नहीं तो तुम मुझे पहचान लेती कि हम लोअर वर्ल्ड में कितनी बार मिले थे। तभी सिया बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें खाने के लिए नॉलेज स्टोन दूंगा अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ दो तो। अब सिया अपने हाथ में नॉलेज स्टोन निकाल लेता है और उसे देख के बोलने वाला पत्थर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे चबाने लगता है, जिसे देख के यूनजी हंसती है। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस नॉलेज स्टोन ने तो मेरा जॉ ठीक कर दिया और लगता है अब मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। इसके बाद बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे पहला स्टोन हूँ, यह ऑर्डिनरी फॉर्मेशन मेरे सामने कुछ नहीं है। अब बोलने वाला पत्थर एक ही बार में फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद यूनजी और सिया सेलेस्टियल क्लैन के हर्बल गार्डन में चले जाते हैं और चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। उसी वक्त म्यू भी बाहर आ जाता है और वहाँ की मेडिसिन खाने लगता है। इस पर बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि सब चीजें मत खा जाना, मेरी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इधर सिया अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और एक ही बार में कई सारी मेडिसिन उस फर्नेस में भर लेता है, जिसमें यूनजी भी उसकी मदद करती है। इधर सेलेस्टियल क्लैन का एक एल्डर यह होते हुए मैजिक मिरर की मदद से देख रहा था। आगे यूनजी सिया से पूछती है कि क्या हमें यहाँ चोर समझा जाएगा क्योंकि हम ये मेडिसिन चुरा रहे हैं। इस पर सिया कहता है कि हम इनके काम को हल्का कर रहे हैं। तभी बोलने वाला पत्थर सिया से कहता है कि सिया ये काम मुझे करने दो। उसी वक्त वहाँ वो एल्डर सोल्जर्स के साथ आ जाता है और उन्हें सबको मैजिक मिरर की मदद से बैरियर में कैद करते हुए कहता है तुम सब चोर कहाँ से आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सेलेस्टियल क्लैन के हर्बल गार्डन से मेडिसिन चुराने की। यह सुन के बोलने वाला पत्थर और म्यू तो वापस सिया के बालों में चले जाते हैं। इधर सिया बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ तो कई सारे लोग आएंगे पर यहाँ तो बस ये चौकीदार ही आया है। यह सुन के वो उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर सिया पर हमला कर देता है, लेकिन सिया उस पूरे अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है। यह देख के वह एल्डर समझ जाता है कि वह हुआंग है। तभी वह सोल्जर बोलते हैं कि हुआंग तो वही है ना जिसने एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में सबको हरा दिया था। इधर वह एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस सिटी में आने की। इस पे सिया बोलता है कि पिछली बार तुम लोगों ने बहुत ज्यादा क्राइम किए थे, आज उन्हीं क्राइम का मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। अब सिया उस एल्डर को छोड़ के सभी सोल्जर्स को मार देता है और उस एल्डर से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाकर यह बात अपने क्लैन वालों को बता देना और बोल देना कि मैं उन सभी से बदला लेने आया हूँ जिन्होंने पिछली बार मुझे टॉर्चर किए थे। यह सुन के वो एल्डर भागते हुए पैलेस में जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे लीना दिखती है तो वह उसे भी बता देता है कि हुआंग यहाँ आ गया है। इधर सिया यूनजी के साथ पैलेस की तरफ आ रहा था, जहाँ रास्ते में वह यूनजी से कहता है कि यह मैजिक मिरर मैंने उस एल्डर से छीन लिया है, यह तुम्हारे काम आ सकता है इसलिए इसे रख लो। इस तरफ लीना सोच रही थी कि एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में उसे कोई नहीं हरा सका, इसलिए मुझे लगा ही था कि वह बदला लेने जरूर आएगा, पर यह इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था। दूसरी तरफ सिया और यूनजी पैलेस की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। इधर क्लैन लेडी और बाकी सब भी पैलेस के बाहर आ गए थे। तभी उस क्लैन लेडी की पोती उससे कहती है कि ग्रैंड माँ, मैंने सुना है कि हुआंग ने एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में सभी को हरा रखा है, क्या यह सच है? यह सुन के लीना बोलती है कि हाँ यही सच है। तभी क्लैन लेडी बोलती है कि लास्ट टाइम सिया को मैंने क्या अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, उसे तो मैंने अपनी पोतियों से शादी करने का ऑफर भी दिया था, तो आज वह यहाँ क्या करने आया है और वो क्यों हमारे ट्रेजर्स चुरा रहा है। इधर सिया और यूनजी पर एक गार्जियन तालिस्मान लगा देता है ताकि वह हट ना हो। इसके बाद वह खुद पैलेस के सामने चला जाता है और उस क्लैन लेडी से कहता है कि पिछली बार तुम्हारे क्लैन ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ और मैं शुरुआत तुमसे ही करूँगा। ये सुन के उस क्लैन लेडी की पोती कहती है इससे फाइट मत करना, मैंने सुना है यह पहले जैसा नहीं रहा। इस पर क्लैन लेडी बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दादी सिटी की फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। अब क्लैन लेडी सिया के पास जाते हुए कहती है अगर पिछली बार डुलिन यहाँ नहीं आया होता तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से मार देती। इस पर सिया कहता है कि पिछली बार तुम हेवनली डेटी लेवल पर थी और मैं तुमसे कम लेवल पर था, इसलिए तुम आसानी से मुझ पर रौब जमा रही थी। अब सिया अपना लेवल शो करता है जो कि होली सैक्रिफाइस लेवल था। अब सिया अपना ड्रैगन बाहर निकालता है और उससे क्लैन लेडी पर अटैक करता है, पर वह क्लैन लेडी एक नेट ट्रेजर से उस ड्रैगन को खत्म करके सिया को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया यिंग यांग टेक्निक से एक गोल्डन स्पिरिट बर्ड बना के उस नेट को तोड़ देता है और क्लैन लेडी पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह क्लैन लेडी काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी पोती कहती है ग्रैंड माँ जल्दी से पीछे आ जाओ, लेकिन इधर सिया अब क्लैन लेडी के सामने आ गया था
था। तभी क्लैन लेडी बोलती है, पिछली बार मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रही थी, मुझ पर दया करो और मुझे माफ कर दो। लेकिन सियाओ अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और क्लैन लेडी को जान से मारते हुए कहता है, माफी मांगने में बहुत देर हो गई है। इधर अपनी ग्रैंड माँ को मरते देख उनकी पोतियां रोने लगती है। सिया बोलता है, टीचर मैंने आज इस क्लैन लेडी को मार दिया है। लीना को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह अपने सभी लोगों के साथ पैलेस में वापस चली जाती है। क्लैन का कमांडर सभी से बोलता है, पिछली बार हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह इतना पावरफुल होके हम पर अटैक कर देगा। इस पे एक दूसरा एल्डर कहता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यह सब सही है और हम यह डिजर्व करते हैं? ऊपर से उसने हमारी क्लैन लेडी को भी सबके सामने मार दिया। फिर एक और एल्डर बोलता है, क्या हमारे क्लैन को उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए? इस पे एक और एल्डर कहता है, उसके पास 3 इमोर्टल ऑरास है, ऊपर से उसकी मदद गॉड लीव कर रही है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें पिछली बार उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए था, ना कि दुश्मन, क्योंकि अगर हमने प्यार से बात की होती तो आज शायद कुछ ना होता। तभी एक एल्डर लीना से कहता है, लीना यह तो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, तो क्या तुम उसे समझा नहीं सकती?